हेलो मेरे प्रिय मित्र वृंद, साधक वृंद। अभी मैं जापान टूर करके आई हूँ और यूट्यूब में वीडियोस और फोटो डाला है। वो देख के 3 और से मेरे पास वीडियो आया है और प्रश्न के साथ आया है। तो मैं आपको जापान के बारे में और उसी के रीत रस्म और चेरी ब्लॉस के बारे में, बुद्धिज़्म के बारे में मैं बताऊंगी। प्रणाम माँ। माँ, मैंने आपके जापान टूर का फोटोज देखे तो उसमें चेरी ब्लॉसम का फोटो देखे तो मेरे मन में ये चेरी ब्लॉसम के बारे में जानने की इच्छा हुई। तो आप कृपया करके उसके बारे में हमें बताइए। प्रणाम माँ। मेरा एक ये सवाल था कि मैंने एक इकिगाई बुक पढ़ी हुई थी, तो उसमें जापान की सुंदरता, जापान के लोगों का आयुष्य और उसकी किस तरीके से रहते हैं, तो मेरा ये प्रश्न था कि वो उसके बारे में थोड़ा आप हमें अच्छी तरह बताइए। धन्यवाद। प्रणाम माँ। माँ, आप अभी अभी जापान घूम के आए हैं और वहाँ पे चेरी ब्लॉसम का सुना है मैंने। तो माँ, आप उसका महत्व जानना है और आपका अनुभव कैसा रहा है वो बताइए। हेलो मेरे मित्रगण, साधक वृंद और यात्रा करने के शौकीन लोग। उसी के लिए मैंने मेरी यूट्यूब में जो जापान विज़िट करके मैं आई हूँ, यात्रा करके आई हूँ, तो फ़ोटो और वीडियोस डाले हैं। तो अलग अलग स्थान से हमें 3 वीडियो प्रश्न के साथ आए हैं। एक आया है कच्छ से मनोज और उनकी वाइफ छाया का, और दूसरा आया है खामटा से हेतल बेन डोबरिया, और तीसरा आया है सूरत से स्नेहाबेन टिम्बड़िया का वीडियो आया है। तीनों का एक जो प्रश्न है उसी का एक सारांश यही निकलता है कि माताजी आप जापान गई थी, तो जापान के लोगों के बारे में, चेरी ब्लॉसम के बारे में, वहाँ के रीति रिवाज के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में जो कुछ आपने देखा और महसूस किया उसी के बारे में हमें बताइए। तो बात तो सही है, चेरी ब्लॉसम के बारे में जानने की आपकी सभी की इच्छा है। तो चेरी ब्लॉसम वसंत ऋतु में, यानी कि वहाँ की मार्च से मई तक खिले हुए रंग बिरंगी फूल चेरी ब्लॉसम का होता है। तो एंजॉय करने के लोग जापान के आबाल वृद्ध युवा सब जाते हैं। इतना ही नहीं, हम विदेशी लोग और देशों से भी ये चेरी ब्लॉसम का आनंद लेने के लिए जाते। जो उत्सव की प्रक्रिया है, उसी में जो आनंद लेने की प्रक्रिया है, उसी को जापानीज भाषा में हानामी कहते हैं। तो आपके दिल में प्रश्न उठा हुआ है कि हानामी का मीनिंग क्या होता है। सुनो बेटा, हानामी का अर्थ है पुष्पों को एक ही टस निहारना, उसी का आनंद लेना, उसी के सौंदर्य के साथ एक रूप हो जाना। इतना नहीं, पुष्पों जो ऊपर से झड़ जाते हैं तो उसी को ऐसा महसूस होता है कि जैसे सुंदर सुंदर आनंददायक पुष्प, आकर्षक पुष्प है, वो खिल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो हमारा लाइफ भी बिल्कुल मोमेंटरी है, यानी कि क्षणभंगुर है। तो आज का दिन चेरी ब्लॉसम के पेड़ के नीचे हम मना लें, आनंद एंजॉय कर लें। जीवन को आनंद से व्यतीत करना, एक दिन ये नश्वर देह नाश हो जाएगा। तो झड़ते हुए चेरी ब्लॉसम के पुष्पों को देखते हुए ऐसा महसूस करते हैं। ऐसा महसूस करना और याद करना, दिल में बिठाना, सबके सामने मृत्यु होती है, देखते हैं सब। तो ये प्रथा, पारंपरिक प्रथा कई वर्षों से चली आ रही है और ये लोग निभाते हैं। दरअसल में दिन हो या रात के दौरान पुष्पों जो खिले हुए हैं उसी चेरी ब्लॉसम के वृक्ष के नीचे आयोजित करते पार्टी, बाहरी पार्टी कहा जाता है, और आनंद लेते हैं। इतना ही नहीं, खास तौर पर वसंत ऋतु में जापान में ये उत्सव मनाने की एक प्रथा चली है। जापानीज लोग क्या करते हैं, चेरी ब्लॉसम का जो वृक्ष हमने देखा, वो पुष्प खिलते हैं, झड़ते हैं,
लेकिन पत्ते कम है, ब्लॉसम फूलों का ज़्यादा रहता है। तो जापानीज लोग उसी को भी इतना सुंदर मेंटेन करते हैं कि हमें सीखना चाहिए कि मेंटेन तरीका यानी कि वृक्ष का कैसे बगीचा में किया जाता है। तो इतना ही नहीं, जापानीज लोग कोई भी कला, पेपर कला है जापानीज, हमें देखा है छोटेपन में, तो कोई भी चीज़ को एक सुंदर कलात्मक तक, कला की चरम सीमा तक ये लोग ले जाते हैं। ये उसी की खासियत है। सुनो बेटा, यह जीवंत स्ट्रीट फेस्टिवल है। इसी से लेकर किटकैट के पुष्पों का स्वाद तक उसी को कला में ही डाल देते हैं। स्वाद की चुस्कियाँ कैसे ली जाती है, तो ये देखना एक अद्भुत नज़ारा है। नज़र चाहिए, ठीक खिरते ऐसा नहीं है, क्योंकि परमात्मा का और प्रकृति का सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप यहाँ दिखने मिलता है, जो कि हर जगह मिलते हैं। लेकिन जापानीज लोग उसी को भरपूर एंजॉय करते। जीवन के हर क्षेत्र के लोगों को एक साथ ये चेरी ब्लॉसम एकता का अनुभव करवाते हैं। यहाँ प्रकृति और परमात्मा और जीवन हमारा दिव्य बन जाता है, दिव्य आनंद अनुभव करता है। साथ में पार्कों में स्वादिष्ट मिठाई लेके जो लोग आए हैं, वो खाते खाते ये नज़ारा देखते हो, आनंद किल्लोल करते। और इतना ही नहीं, पुष्पों के जो पराग से बनाई हुई शराबें, उसी की चुस्कियाँ लेते हैं। रंग बेरंगी पुष्पों को निहार कर अद्भुत आनंद की अनुभूति करते। हमने भी ऐसा किया, हमने शराब की चुस्कियाँ नहीं ले, हमारे पास जो खाना था, मिठाई आदि, वो सब खाते खाते देखते थे। सुनो बेटा, चेरी ब्लॉसम का मज़ा लेने का एक आकर्षक रिवाज बन गया। वो रिवाज पारंपरिक रीति से आता है। देखो, हमने देखा है सफ़ेद, गुलाबी और लाल रंग के नन्हे मुन्ने फूल सांस्कृतिक नज़रिया से बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? हमारा जीवन भी रंग बिरंगी होता है, सुख दुख आता है, उसी में हम आनंद ढूंढते हैं, क्योंकि हर एक जीव मात्र सच्चिदानंद स्वरूप का एक अंश है। इसीलिए वो चेरी ब्लॉसम की प्रशंसा करते करते आनंद लुटाते। ये जो प्रक्रिया है, उसी को जापानीज भाषा में मोनो नो अवेयर ऐसा कहा जाता है। आपके दिल में प्रश्न उठाने कि इसका अर्थ क्या है? उसी का अर्थ है हर एक चीज़ वस्तु पर आत्यंतिक सहानुभूति रखना। देखो, कोई भी चीज़ हो, छोटी हो या बड़ी हो, सहानुभूति रखना यानी कि उसी के साथ प्रेम से जुड़ना, उसको तोड़ फोड़ना नहीं करना है, उसी को प्यार से सजाना है। आज और जो चेरी ब्लॉसम खिलते हैं और मुरझा जाते हैं, नष्ट हो जाता है, इसी से ये लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि आज हम यहाँ हैं, कल होंगे भी नहीं है। ऐसी क्षणभंगुरता का वे लोग अनुभव करते। इतना ही नहीं है, हर एक चीज़ के साथ सहानुभूति के साथ हमें जीवन जीना चाहिए। तो ये बुद्धिज़्म का विचार है ना, सर्वम खलु क्षणिकम। तो सर्वम क्षणिक है, तो आज की क्षण हम क्यों आनंद से भरपूर से हम मनाएंगे नहीं? जापान, इसका रहन सहन के बारे में आप लोगों ने प्रश्न पूछा है, तो मैं बताती हूँ। हर एक लोग बिल्कुल हेल्थ केयरनेस धराते हैं और उनकी जो बॉडी है बिल्कुल सिमेट्रिकल रहती है, प्रोपोर्शनेट रहती है। मोटा होना उसी के लिए ठीक नहीं है। वहाँ तो कायदा भी बना है, मैंने ऐसा सुना है कि मोटा होते हैं तो दंड होता है। हेल्थ अवेयरनेस उनके पास ज़्यादा है। इतना ही नहीं, इतना ड्यूटी होलिक है कि वो ड्यूटी पूर्ण आनंद से और मानवता से बजाते हैं। चलो ऐसा करके छोड़ जाएंगे, कौन देखेगा? ये वो हमारे भारत में है। सारा का सारा देश नीट एंड क्लीन, क्राइम तो हमने देखा ही नहीं है, मानवतावादी वलन है। और टेक्नोलॉजी में तो क्या पूछना, जापान का नंबर 3 आता है। समय पालन में वो पक्का है। चीन की टेक्नोलॉजी पहले नंबर, अमेरिका की दूसरे नंबर, और जापान की हिरोशिमा का और नागासाकी का भयंकर युद्ध विभीषिका के बाद ही 50 साल में जापान ने इतनी तरक्की कर ली है। देखो तो
लोग कितने अपने देश को मानते समझते प्यार करते हैं और मनुष्य जीवन कितना कंफर्ट बना सकते हैं वही करते हैं। हमने वो क्या बोलते हैं कि बुलेट ट्रेन देखी, हमने उसी में मुसाफरी भी की। हमारे मोदी साहब वहाँ गए थे तो बुलेट ट्रेन देख के उसने भी सोचा कि चलो हमारे भारत में भी अहमदाबाद से बम्बई तक बुलेट ट्रेन शुरू करें। तो आज काम चालू है, 2028 29 अगर 30 तक तो चालू हो जाएगा। और एक बात, हिरोशिमा और नागासाकी पर दूसरे विश्व युद्ध में जो बम फेंका गया था बीच में ही फूट गया था। अगस्त 14 को शाम को 8 बजे 15 मिनट का टाइम था शायद, वो बीच में ही फूट गया था। तो वो स्मारक हिरोशिमा का हमने देखा। इतना ही नहीं, 1994 में जो बड़ा धरतीकंप आया था उसी का भी स्मारक रखा है। दोनों में लाइव टेक्नोलॉजी द्वारा लाइव बताने का प्रयत्न किया है। हमने जब हिरोशिमा का वो दृश्य देखा, जो इमारत आज भी खड़ी है जैसी थी वैसी ही है, लेकिन जब हमने लाइव म्यूजियम देखा तो सब लोग की आंखों में विषाद छा गया था कि युद्ध की विभीषिका कैसी है। एक बन तो देखते देखते इतनी भावुक हो गई कि गिर गई। तो बात यही है बेटा कि सब लोग जब ये म्यूज़ियम देख के आए तो कोई ऐसे बैठ गए, कोई ऐसे बैठ गए, आंखें बंद के बैठ गए। तो हर एक के दिल में यही महसूस होता था कि युद्ध ठीक नहीं है, शांति चाहिए, हमें आनंद चाहिए। युद्ध क्यों? तो ये युद्ध ठीक नहीं है। आज युद्ध की ज़रूरत नहीं है बेटा। युद्ध की भयंकरता हमने जो ये लाइव म्यूज़ियम में देखी तो उसी की वजह से हमारे दिल में भी जो अनुभव हुआ तो ऐसा लगता है कि जिन पर ये बम वर्षा हुई है और उसी एक सेकंड में जो कई लाशों के ढग हो गए, वो जिन्होंने अनुभव किया है और उनके जो रिश्तेदार हैं उनकी बात भी लिखी हुई है। तो ये सुनते पढ़ते पढ़ते हमारी आंखों में भी आंसू आ गया था। सब दिलों की एक ही प्रार्थना रही कि हे प्रभु, क्योंकि जो जो धर्म में महान लोग हो गए जैसे जीसस, मोहम्मद पैगंबर और हमारे कृष्ण भगवान, जो कोई महान हो गए, कन्फ्यूशियस, इसी का कहना यही है कि जीवन क्षणभंगुर है, तो जो मिला है तो आनंद सच्चिदानंद की अनुभूति कर लो, मानवता का वलन रखो, एक दूसरे को मदद करो और शांति से जो शरीर तो नश्वर है वो चला जाएगा। तो क्यों युद्ध करे? छोटा छोटा युद्ध भी क्यों करे? प्रेम से रहो, पवित्रता से रहो और मानवता से रहो। ये बात सब धर्म कहते हैं। यहाँ हमने जापान से ये हमने सीखा है। सांप्रत समय में आज मैं यूँ ही कहूँगी कि आज जो विश्व है तीसरा विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा हुआ है, तो उसी में अहमिका की ही बातें और कुछ नहीं है। सब धर्म का आधार लेके ये समझे। बुद्ध भगवान ने कहे सर्वं क्षणिकम, तो हमारे शंकराचार्य ने यही कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो ऐसे सब धर्म में कहा है। कोई धर्म ऐसा नहीं कहता उसको मार दो, कासर निकाल दो, ऐसा नहीं करते। सब ऐसा ही कहते कि प्रेम से रहो, पवित्रता से रहो, मानवता से रहो, अहिंसा से रहो। लेकिन अहमिका है, जहाँ डेवलप हो जाती है तब युद्ध होता है। तो आज हमें युद्ध की ज़रूरत है? नहीं, हमें बुद्धों की ज़रूरत है, ताती ज़रूरत है। तो हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे परमानंद स्वरूप, जो जीसस है, जो उनके फादर है, मोहम्मद है, उसी के अल्लाह है, सबको प्रार्थना सब लोग करें कि ये युद्ध टल जाए और विश्व बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना, मानवता की भावना सब में चेरी ब्लॉसम की तरह ब्लॉसम हो जाए। आज इतना करके मैं अपना एपिसोड पूरा करती हूँ। और हिरोशिमा का भयंकर दृश्य मैं इसलिए नहीं डालती हूँ, जो हमने महसूस किया वो आप न करें, इसीलिए नहीं डालती हूँ। मांगनी भी करना नहीं, मांग भी करना है कि हमें ये दृश्य देखना है, तो मैं यूट्यूब में तो बिल्कुल नहीं डालूँगी। तो आज का एपिसोड मैं यहाँ पूरा करती हूँ और हम चेरी ब्लॉसम की तरह हम भी ब्लॉसम हो जाए। अंत में क्षणभंगुरता को याद करते करते शरीर छोड़े।
इति सिद्धम्।